अगर आपको मोदी को मारने का प्लानिंग है तो यहां से बाहर जाइए, बाहर जाइए, यहां से बाहर जाइए। और एमएसपी के बारे में बात करनी है तो हमारे बगल में बैठिए। किसान संगठनों को यह कहना होगा कि शरजील इमाम के बारे के न्याय की बात करनी है तो यहां से बाहर जाइए आप। और अनाज मंडी के बारे में बात करें तो हमारे किसान के साथ बैठिए। ये बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए कि मर जा मोदी इस तरह के अगर स्लोगन हो रहे हैं तो उनको बोला होगा कि सॉरी, यहां से जाइए आप। तिवारी भैया, जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर इस समय कुछ वामपंथी महिलाओं ने जिस तरह से नारे लगाए नरेंद्र मोदी के कि मर जा मोदी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या किसान आंदोलन पूरी तरह से वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है? लेकिन सवाल है कि जब आप किसान के स्टेज से चढ़कर, मन से चढ़कर, जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जब ठोकने की बात करेंगे तो हम कैसे मान लें कि वो किसान है? नहीं नहीं नहीं, किसानों के हाथ में हल होता है, ना कि बंदूक। और स्टार्टिंग उसी दिन, चुभन उसी दिन से मुझे हुई थी कि तमाम किसान संगठन जो टिकरी बॉर्डर पे हैं या सिंधु बॉर्डर पे हैं या जहां पे भी हैं, दिल्ली के बाहरी बॉर्डर पे हैं, उनसे विनती है कि आप अपनी मांगों को बात कीजिए। हम सम्मान करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनती करता हूं मैं कि जो उनकी मांगे हैं उनकी पूरी होनी चाहिए। जो कानून में चाहते हैं अमेंडमेंट उसमें होनी चाहिए अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो। लेकिन जब बात आती है कि मैंने इंदिरा को ठोका है, हम मोदी को ठोकेंगे, बात आती है कि मर जा मोदी, हाय 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 मर जा मोदी, शरजील इमाम की रिहाई के बारे में बात होने लगती है, उमर खादिल की रिहाई के बारे में बात होती है, तो चुभन शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, 3 ऐसे वाकया हुए उसी कहीं ना कहीं संगठन से, 3 नहीं 4, माफ कीजिएगा, युवराज के बड़बोले पिता योगराज सिंह एक समुदाय को खुश होने के लिए हिंदू धर्म को जमीन पे ला दिए और बाकायदा उसमें कसर नहीं छोड़ा। किसी भी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी माँ बहनों का सम्मान होना चाहिए। तिवारी वे बार बार बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी एक इंडिविजुअल जाति के ऊपर में कटाक्ष करेंगे कि उनकी महिलाएं बिकती हैं, तो मैं पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से युवराज सिंह के पिता बड़बोले योगराज सिंह से, आपने देखा था या आप उस समय गए थे उस मंडी में जब महिलाएं बिक रही थी? आप नहीं गए थे। लेकिन आप जिस संगठन में खड़े थे उस संगठन को खुश करने के लिए आप एमएसपी के बारे में बात नहीं किए, क्योंकि आपको एमएसपी के बारे में पता नहीं है योगराज सिंह जी कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो आसान है आज के टाइम में बोल देना कि हाँ मैं किसान हूं, मैं किसान हूं, मैं किसान हूं, ये आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन तिवारी भैया नोज कि डीएपी क्या है, यूरिया क्या है, पोटास क्या है, गेहूं की खेती कब होती है, गेहूं में बथुआ क्यों होता है, बथुआ निकाल के साग कैसे बनता है, वो तमाम चीज़ें आई नो, क्योंकि मैं बिहार की धरती से आता हूँ, मेरे पिता किसान हैं। लेकिन जो इस तरह के बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसान संगठनों को मना करना चाहिए, बाकायदा उसके लिए निगरानी होनी चाहिए किसान संगठनों के आसपास में कि सॉरी, अगर आपको मोदी को मारने का प्लानिंग है तो यहां से बाहर जाइए, बाहर जाइए, यहां से बाहर जाइए। और एमएसपी के बारे में बात करनी है तो हमारे बगल में बैठिए। किसान संगठनों को यह कहना होगा कि शरजील इमाम के बारे के न्याय की बात करनी है तो यहां से बाहर जाइए आप। और अनाज मंडी के बारे में बात करें तो हमारे किसान के साथ बैठिए। ये बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए कि मर जा मोदी इस तरह के अगर स्लोगन हो रहे हैं तो उनको बोला होगा कि सॉरी, यहां से जाइए आप। ये किसानों की मुद्दे की बात हो रही है, यहाँ एमएसपी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एपीएमसी के बारे में बात हो रही है, यहाँ अनाज मंडी के बारे में बात हो रही है, किसानों की समस्याओं का हल निकालने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मर जा मोदी, शरजील इमाम के बारे में, मुस्लिम हिंदू की महिलाएं बिकती हैं इसके बारे में, इंदिरा को ठोका है मोदी को ठोकेंगे, इस तरह का अगर स्लोगन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाएगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार महोदय कि अगर कोई कमिटमेंट है, अगर कोई कमिटमेंट नहीं करती है मोदी सरकार तो उसकी मांग अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं।
अगर आप अमेंडमेंट चाहते हैं अपने कृषि बिल में, वो मोदी सरकार कर रही है। लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव दी है जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको वामपंथियों ने, टुकड़े टुकड़े गैंग ने इसको हाईजेक किया है पत्रकार महोदय। क्योंकि देखिए, एक मिनट डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्या जरूरत था? मैं पूछ रहा हूं उन तमाम किसान संगठनों से कि जब हिंदुओं की महिलाओं की गाली दी जा रही थी तो आपने योगराज सिंह को चप्पल से क्यों नहीं मारा? लेकिन आपने नहीं मारा, वहां पे उनके प्रवचन को आप सुन रहे थे। जल उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे राक्षस के लिए वहां पे न्याय की बात की जा रही थी, वहां किसानों को नहीं लगा, किसी किसान को, कि वहां पे गौतम नौलखा जिसने कि नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश की थी, सुधा श्रीवास्तव जिन्होंने कि जाके नक्सलियों को कान फूके कि जाके सीआरपीएफ ऑफिसरों को खून को आप लाल कर दो, उनके खून छाती पे बंदूक गाड़ दो, इन तमाम कान फूकने वाले को आप न्याय की बात करते हैं क्या? अब जाइए सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल कीजिए पिटीशन फाइल की नरेंद्र मोदी ने गौतम नौलखा को, सुधा श्रीवास्तव को, उमर खालिद को, शर्जील इमाम को जानबूझ के फंसाई है। लेकिन नहीं आप कर सकते। आप उन मासूम किसानों के बैनर के तले, आप उन मासूम महिलाओं किसानों को आप बैनर दे रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, हम आपकी मांग को खाली सपोर्ट करें, भीड़ तो तभी तो इकट्ठा लेके आए हैं, लेकिन आप उमर खालिद के लिए मांग कर लीजिए। हम कैसे मान लें उमर खालिद बेहतरीन है? नहीं, पत्रकार मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा एकदम। आज सुनिए, आज ये गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसानों के विरोध में है। आज दो एग्जाम्पल सेट करूंगा, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आज राजस्थान में और गोवा में पंचायत के चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव हुआ था राजस्थान में और गोवा में, दोनों जगह पे बीजेपी के प्रचंड जीत हुई है। पंचायत चुनाव में क्या शहरों में होता है क्या? नहीं, गांव में होता है। गांव के किसान वोट करते हैं। तो अगर गोवा में, राजस्थान में पंचायत चुनाव में बीजेपी के परचम लहरा हुआ है, वो भी बैलेट पेपर से, ईवीएम से पेपर से नहीं मैं बोल रहा हूं, ताकि मैं उन चमचों को बोल दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ईवीएम के बारे में तुम लोग बार बार बोलते हो, लेकिन मैं ईवीएम में डाइवर्ट नहीं करना चाहता। जो पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रचंड जीत हुआ है, उसमें किसान लोगों ने ही समर्थन दिया है ना, तो कहां से दुश्मन हो गए? वो गोवा के हो चाहे राजस्थान के हो। लेकिन नहीं, जबरदस्ती कान फूंका जा रहा है। मैं पत्रकार महोदय एक और वाक्य बता दूं आपको, इस देश में 621 किसान संगठन है, 621 का किसान संगठन है, लेकिन उसमें से 580 किसान संगठन नरेंद्र मोदी को, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और 42 ऐसे हैं संगठन जो अमेंडमेंट चाहते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उन संगठनों के भी बारे में सुन रहे हैं कि आप आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन बार बार आप ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिटलर शाही है। अरे हिटलर शाही होता तो जिस दिन बाबा रामदेव जी को जैसे लाठी मार के भगाया गया था, वैसे इनको भी मार के भगा दिया जाता। लेकिन सुविधाएं दे रही है नरेंद्र मोदी सरकार कि आप आइए, आप यहाँ इस ग्राउंड में प्रोटेस्ट कीजिए, इस ग्राउंड में प्रोटेस्ट कीजिए, उस ग्राउंड में प्रोटेस्ट कीजिए। और आप बोल, एक मिनट सुनिए ना, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए ना, जनता जनार्दन को सही मैसेज पहुंचाने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि कहां हिटलर शाही है? हिटलर शाही कहां है? यही जिस अमेंडमेंट बिल के बारे में बात हो रही है, जिस किसान के बिल के बारे में बात हो रही है, वही महेंद्र सिंह टिकैत साहब, पूजनीय महेंद्र सिंह टिकैत साहब, जो कि एक किसान नेता थे, कांग्रेस के छाती पे रख के बोला था कि इन तमाम किसान के बिलों को आप लेके आइए, और वही आज किसान बिल को नरेंद्र मोदी लेके आए हैं, तो वह चुभन हो रहा है। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, आज एमएसपी के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है, एमएमपी के बारे में बात हो रही है, इन तमाम किसानों के बिलों के बारे में यही कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के मंदिर में लगातार चीख के बोली कि इसमें अमेंडमेंट होने चाहिए, इसमें बदलाव होने चाहिए, किसानों को सुधार होना चाहिए। रंगनाथन रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जब तक आप रिपोर्ट में बदलाव नहीं करेंगे तब तक किसानों का दिन सुधरेगा नहीं। तो अगर नरेंद्र मोदी कर रहा है तो गलत हो रहा है, यानी नरेंद्र मोदी कुछ भी करे सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। मैंने नरेंद्र मोदी कुछ भी करे सब कुछ उसमें पय निकाला जा रहा है। बिहार में पय बोलते हैं, यानी कि नकारात्मक शब्द, मैंने हमेशा कमी निकाली जा रही है। वाह रे वाह। एक सवाल मेरा सुनिए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में किसानों के लिए व्यवस्था कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि स्टेडियम जो बनाए जा रहे थे उसमें किसानों को पैक करने की व्यवस्था की जा रही थी। देखिए माफ कीजिएगा, ये केजरीवाल के बारे में क्या बोलूं मैं। ये दोगला व्यक्ति थोड़े दिन पहले ये बोल रहा था कि छठ पूजा मत कीजिएगा। क्या
देखिए, मैं तो केजरीदीन के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। जैसे इस्लाम में सूअर का नाम लेना हराम है, वैसे इसका नाम नहीं लेता मैं, इसलिए मैंने केजरीदीन कहा है। इसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन आप जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल देते हैं, अलग बात है, लेकिन मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता। ये दोगला व्यक्ति है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आज तक दोगलापंती किया हुआ है। इसने बोला कि छठ पूजा मत कीजिएगा क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। अरे दोगला केजरीदीन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तिवारी भैया कि आज जो किसान, मासूम किसानों को तुम लेके आए हो रोड पे, क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलने की शंका है? वहां पे तुम्हारे चटुए नेता जा रहे हैं वहां पे और मिले सुरमेरा तुम्हारा कर रहे हैं, तो उनके साथ कोरोना नहीं फैल रहा है? मैं किसानों के खिलाफ बार बार बोल रहा हूं कि मैंने गलत नहीं बोला है, लेकिन जो आपने किसानों को मदद कर रहे हैं वैसे ही आप छठ पूजा के लोगों को भी मदद कर देते कि आप भी छठ पूजा कीजिए। उनका तो 2 दिन का व्रत था, 2 दिन का व्रत था, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे किसान इंपॉर्टेंट वैसे छठ के लोग, जो छठ के व्रतियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आपने उनको मना कर दिया क्योंकि वहां पे सत्ता नहीं मिल रहा था ना, उनसे सत्ता की रोटियां नहीं सेक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सत्ता की रोटी सेकने के लिए आपने अपनी ईमान जमीर को बेच दिया, और मैं इसको दोगला नहीं मानूं। ये कैसे मान लूं, कैसे मान लूं कि ये बात सच बोल रहा है कि किसान के लिए मोदी सरकार ने कहा था स्टेडियम पैक कर दो। तू दिखाए कि भाई एविडेंस, तुम दिखाओ एविडेंस कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि हाँ फिरोजा कोटला मैदान खाली कर दो किसानों को। अरे नरेंद्र मोदी किसानों के हितैषी हैं, खिलाफत नहीं है। लेकिन जितना भी आपको बीन बजाना है बजा लो। जो देश में किसान संगठन है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है।